कभी आपने सोचा है कि अगर आपको ये कहा जाए कि दुश्मन आप पर टूट पड़ने वाला है, दुश्मन की फौज लाखों में है, दुश्मन के पास साज और सामान भी है, खाने पीने के जखीरे भी हैं, और आपके पास कुछ नहीं है सिवाय ईमान के, तो आप क्या करेंगे? कभी आपने गौर किया कि अगर जलती हुई रेत पर चलते हुए प्यास आपकी जबान को काटने लगे, भूख से आपकी आंखें धुंधला जाएं, और फिर भी आपको कहा जाए कि अल्लाह के दीन के लिए आगे बढ़ो, तो आपके कदम कहाँ ठहरेंगे? कभी आपने दिल में सवाल किया कि एक ऐसी जंग जिसमें असल इम्तिहान तलवार का नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और ईमान का हो, इसका अंजाम क्या होगा? ये वो सवालात हैं जो हमें गज़ो तबूक के दरवाजे तक ले आते हैं। ये इस्लाम की सबसे मुश्किल मुहिम थी जिसे कुरान ने असा अलसर यानी तंगी का वक्त कहा। मदीना में गर्मी अपने उरूज पर थी, खजूरें पकने का वक्त था, लोग अपने बागात में बैठना चाहते थे, तिजारत के मौके थे, लेकिन इसी वक्त खबर आई कि रोम की सबसे बड़ी सल्तनत बाज़ंते फौज लाखों का लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला करने वाली है। रसूल अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि सब लोग अल्लाह की राह में निकलने के लिए तैयार हो जाएं। ये ऐलान ईमान वालों के दिल को हिला देने वाला था। ये वो वक्त था जब हर शख्स का ईमान आजमाया जा रहा था। नबी करीम ने फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास है, अल्लाह के दीन की मदद के लिए ले आओ। इस मौके पर सहाबा किराम ने वो कुर्बानियां दी जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हजरत उस्मान बिन अफान ने सैकड़ों ऊंट और हजारों दिनार अल्लाह की राह में पेश कर दिए। अपने फरमाया, उस्मान के बाद अब कोई चीज उस्मान को नुकसान नहीं दे सकती। हजरत अबू बकर सुद ने घर का सब कुछ ले आकर रख दिया। हजरत उमर ने आधा माल पेश किया। गरीब सहाबा मजदूरी करके चंद खजूरें ले आए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास देने को कुछ नहीं था, वो रोते हुए वापस लूट गए, और कुरान ने उनके आंसुओं को हमेशा के लिए जिक्र कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मुनाफिकीन भी थे। वो कभी कहते ये गर्मी बहुत ज्यादा है, कभी कहते हमारे पास सवारी नहीं, कभी कहते ये वक्त खजूरें पकने का है। वो बहाने बनाते रहे और अल्लाह ताला ने कुरान में उनके बहानों को क़यामत तक के लिए रुस्वा कर दिया। मदीना से ये लश्कर निकला तो ये तादाद तकरीबन 30,000 थी। लेकिन ये 30,000 कैसे थे? न हथियार पूरे, न सवारी, न खाने पीने का सामान। एक ऊंट पर कई कई सहाबा बारी बारी सवार होते। कभी ऐसा वक्त आया कि एक खजूर सब के लिए काफी समझ ली जाती, कभी एक खजूर को चूस कर पानी पी लिया जाता और दिन भर इसी पर गुजारा किया जाता। सफर में जब प्यास शिद्दत से बढ़ जाती तो लोग ऊंट ज़बह करते और उसके मैदे में जो पानी होता वो पीते। ये वो मंजर था जिसे देखकर दिल लरज उठता है। ये काफिला रेगिस्तान की आग में जलती धूप के नीचे तबूक की तरफ बढ़ता गया। ये वो वक्त था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, लक़द ताब अली अल-नबी वाल मजरीन वाल नसार अल-लज़ीन अतबवे फीसा अलसर, यानी अल्लाह ने नबी और उनके मुहाजिर व अंसार साथियों पर रहम फरमाया जिन्होंने घबराहट और सख्ती के वक्त भी साथ दिया। जब लश्कर तबूक पहुंचा तो वहां दुश्मन की कोई फौज मौजूद न थी। रोम के लश्कर मुसलमानों के हौसले और कुर्बानी को देखकर पसपा हो गए थे। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर ये लश्कर ईमान में कमजोर पड़ जाता, अगर ये सहाबा प्यास और भूख से हार मान लेते तो तारीख का नक्शा बदल जाता। लेकिन वो आगे बढ़े और दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम की ताकत तलवार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसी मुहिम के दौरान वो 3 सहाबा, काब बन मालिक, मरारा और हिलाल, जो बगैर किसी उज़्र के पीछे रह गए थे, उनका जिक्र भी कुरान में आया। उनकी तौबा का वाक़या इस बात की निशानी है कि अल्लाह सच्चे दिल से लौटने वालों को कबूल फरमा लेता है। ये वाक़या ईमान वालों के लिए एक अजीम सबक है कि अगर कभी इंसान कमज़ोरी कर बैठे तो अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते। गज़ो तबूक में कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन इस जंग ने इस्लाम की ताकत को रोमियों पर आश्कार कर दिया। उसने दुनिया को बता दिया कि मुसलमान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटते। ये ग़ज़वा इस्लाम के लिए एक ऐसा ऐलान था जिसने जज़र अरब से बाहर की सल्तनतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लोग भूखे प्यासे सही मगर उनके दिल ईमान से लबरेज हैं, उनको शिकस्त देना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, ग़ज़ो तबूक का सबसे बड़ा सबक यह है कि इस्लाम की असल ताकत कुर्बानी और सब्र है।
हज़रत उस्मान की सखावत, हज़रत अबू बकर का इखलास, हज़रत उमर की हिम्मत, गरीब सहाबा के आंसू, प्यास से तड़पते सिपाही, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि इस्लाम का काफिला कभी वसाइल पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे पर चलता है। आज भी यही सवाल हमारे सामने है, अगर हमें दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो क्या हम पीछे हटेंगे या सहाबा की तरह सब कुछ पेश कर देंगे? अगर हम पर ईमान और दुनिया के दरमियान फैसला करना पड़े तो हम किस तरफ खड़े होंगे? क्या हम इन लोगों में शामिल होंगे जिनके आंसू कुरान में महफूज हो गए, या उन मुनाफिकीन में जिनके बहाने क़यामत तक के लिए लानत का निशान बन गए? ग़ज़ो तबूक हमें ये सदा देता है कि कुर्बानी दो, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा करो और इस्लाम के झंडे को बुलंद रखो। ये जंग हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी फतह दुश्मन को शिकस्त देने से नहीं बल्कि अपने ईमान की मजबूती से हासिल होती है। तबूक का काफिला आज भी हम सबको आवाज देता है कि उठो, अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ो, क्योंकि असल कामयाबी इसी में है।